देश और प्रदेश का विकास संभव नहीं अगर देश की आधी आबादी की उसमें हिस्सेदारी ना हो। मध्य प्रदेश में ये जिम्मेदारी है प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया पर। स्वागत कीजिए निर्मला भूरिया जी का और उनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी सबीना तामंग देशमुख। तो सादगी भरा व्यक्तित्व है, कम बोलती है लेकिन सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ा मंच तो निर्मला जी से बहुत कुछ बुलवाने की यहाँ पर कोशिश होगी, क्योंकि बात यहाँ पर जिसमें पूरे देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका यहाँ पर बरसों से निभाई है, चाहे इतिहास देखा जाए, वर्तमान देखा जाए या भविष्य देखा जाए। निर्मला जी, पहला सवाल आपसे यही है, मुझे लगता है इसी सवाल से शुरुआत यहाँ पर होनी चाहिए। वो ठाटबाट जो सियासी तौर पर दिखाई देना चाहिए, वो कहते हैं कि आप में दिखाई नहीं देता है, और यही बताता है कि अब महिलाओं की जो सीरत और सूरत है, दोनों बेहतरीन भविष्य को लेकर नजर आएंगी। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं ऐसे क्षेत्र से चुन करके आती हूँ, झाबुआ जिले से चुन करके आती हूँ, और वहाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी जिला है वो। और शुरू से ही इस तरह का रहा है कि राजनीति में रहे या फिर वैसे ही तो जाता चकाचौंध कह लें या आप तड़क भड़क कह लें, तो ऐसी आदत नहीं रही शुरू से। पारिवारिक भी ऐसे ही रही। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, वो भी हमेशा एक ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, और वैसे की वैसी आदत मुझ में भी आई है, तो यही है। और ये आदत जो है वो निर्मला जी के व्यक्तित्व में तब से दिखाई देती है जब से, क्योंकि आपने तो राजनीति को बहुत करीब से देखा है, अपने घर में भी देखा है कि किस तरह से सियासी तौर पर आगे बढ़ा जाता है या उतार चढ़ाव को भी सहा जाता है। क्योंकि आपने आदिवासी समाज का जिक्र किया है, आखिरी पंक्ति को पहले नंबर पर लाने के लिए, आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से काफी कोशिशें भी की जाती रही हैं। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो दिल है जहां आज भी आपको लगता है उस हद तक जरूरत है उन उपलब्धियों की, पिछले कुछ सालों में आपको लगता है अभी आने वाले जो साल होंगे उसमें और विकास होगा? कौन सी बड़ी रूपरेखा, कौन सा बड़ा ब्लूप्रिंट आपको तैयार नजर आता है उनके लिए? देखिए, हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वो हम लोगों के सामने हैं, और खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। और हमारे खासकर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाने का काम किया है कि जो निचले स्तर की जो हमारी महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, जैसे आदिवासी महिलाओं को ले लो, बैकवर्ड को ले लो, या जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली हो, मजदूर हो या ऐसी हो, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए। और इसलिए जो लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना हो, इस तरीके की योजनाएं बनाने का काम किया। और उज्ज्वला जैसी योजना हमारे प्रधानमंत्री ने लाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं, किसी ने सोचा भी नहीं था आज तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी माता बहनें रहती है वो चूल्हे पे रोटी पकाती हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता होगा। और ऐसी चीज़ों के बारे में अगर किसी ने सोचने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है। क्योंकि योजनाओं का जिक्र हो रहा है, इसलिए निर्मला जी, लाडली बहना योजना
इसे तो भूलना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहते हैं कि बड़ी जीत का हकदार इसे माना जा सकता है। विधानसभा का जिक्र करें, लोकसभा का जिक्र करें, पहले जिस तरह से एक सीट की कमी जो नजर आ रही थी उसकी भी भरपाई इस बार लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीतने से हो गई। इस योजना का दूरगामी भविष्य है, क्योंकि मौजूदा दौर में तो इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन दूरगामी भविष्य के तौर पर इसे कैसे देखें आज की महिलाएं? देखिए, इस योजना का बहुत कुछ फायदा मिला है और अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, वहाँ भी उन्होंने ये कहा है कि वो भी इस योजना को ले जा करके और अपने यहाँ भी वो लागू कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक इस योजना का लाभ नीचे हर वर्ग की महिला को मिला है, ताकि वो स्वावलंबी बने और जो छोटी मोटी चीजों के लिए जो दिक्कत उन्हें आती थी कि हम छोटे से खर्च में कैसे अपना खर्च चला सकें, या किसी बच्चे की फीस भरना हो या कोई और काम करना, किसी को सब्जी, छोटी मोटी बात है, लेकिन उन चीजों में किस हद तक इसने सहयोग किया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखें तो इस योजना का लाभ हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है। नगरीय क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, जहां भी आप लोग चले जाएं तो इस योजना का लाभ मिला और पूरे देश में इसकी चर्चाएं हैं। दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ आकर के और रिसर्च कर रहे हैं या उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, तो पूरा फायदा इन चीजों का मिला है। निर्मला जी, क्योंकि बतौर वोटर्स अगर महिलाओं का हम आंकड़ा यहां पर देखेंगे तो पिछले 20 सालों में ये प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि महिला वोटर्स जो हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी सरकार को बनाने में, अपना जनप्रतिनिधि चुनने में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। लेकिन आपको लगता है कि सियासी तौर पर महिलाओं की भागीदारी अभी उस सीमा तक नहीं पहुंच पाई है? उसे पहुंचाने के लिए भी क्या आपको लगता है कुछ योजनाएं ऐसी तो आनी चाहिए राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जो ये बताएं कि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो और किस तरह से मजबूती के साथ महिला को चार दीवार से बाहर निकालकर सियासी तौर पर आगे बढ़ा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से बनी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में ले लीजिए या केंद्र में ले लीजिए, तो यहाँ पे अनेक तरह की योजनाएं लागू की हैं। जैसे 50% आरक्षण देने का काम, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, पंचायत हैं, आप नीचे जाकर के देखेंगे तो हमारी सरपंच हैं, वहाँ पे हमारी जनपद की प्रतिनिधि हैं, हमारी जनपद की अध्यक्ष है, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, नगर निगम में पार्षद हैं, नगर परिषद में पार्षद हैं। तो आप देखेंगे, और नौकरियों में भी हमारी बच्चियां जो है वो पढ़ लिख करके आगे आ रही हैं और उन्हें नौकरियां भी मिल रही है। तो आप ग्राउंड रूट पे भी जब जाएंगे, तो हम लोग भी जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि हमारी महिलाएं आगे आई हैं और कुछ तो ये 3-3, 4-4 बार हमारी सरपंच बन गई है और बिल्कुल दमकता के साथ में जो वहाँ की समस्या है, गांव की समस्या है, नगर की समस्याएं हैं, उनको बताने का काम करती हैं और बाकायदा वो आकर के और अपनी समस्याओं को रखती हैं और वो लड़ रही हैं। आपको लगता है कि लगातार आपकी सरकार का आना, हालांकि बीच में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले, लेकिन फिर से आप ही की सरकार का आना ये महिलाओं के भी उस विश्वास को यहां पर जताता है जिसे अभी और मजबूती के साथ, या फिर यूं कहिए उस विश्वास के साथ आगे ले जाना और ज्यादा जरूरी है? क्योंकि योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का आखिरी पंक्ति तक पहुंचना, क्योंकि आपने तो आदिवासी समाज को बहुत करीब से देखा है, ये कहना कि सियासत तो पुरुषों का काम है या सियासी तौर पर जाएंगे तो घर की जिंदगी कैसे संतुलित हो पाएगी, आज भी बच्चियों को ये बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसे लेकर कोई जागरूकता अभियान, क्योंकि मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, बहुत सारे स्कूल कार्यक्रमों में जब आज जाती हैं तो हम बहुत गौर से सुनते हैं निर्मला जी को, वो साफ तौर पर कहती हैं कि कर्म करिए, जुनून जोश यहाँ पर पैदा करिए और पूरी मेहनत के साथ करिए। ये आप बार बार छोटी छोटी बच्चों को बताती हैं। देखिए, मेरा प्रयास ये रहता है कि, जो कि मैंने कहा है कि मैं ऐसे क्षेत्र से चुन करके आती हूँ, वहाँ की परेशानियों को देखा है, वहाँ की दिक्कत तो देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये महसूस किया है और इसलिए इस तरह की ग्राउंड लेवल की योजनाएं बनाने का काम किया है। नीचे तक छात्रावास खोलने का काम किया है और स्कूल कॉलेज खोलने का काम किया है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी आई है, इन योजनाओं से बच्चियों
पढ़ने के लिए आगे आ रही है। हमारे इनके माँ बाप जो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हूँ, तो हमने देखा है कि जहाँ हमारी सरकारें आई हैं तो अगर बच्चियां दूर से आती है तो उनको साइकिलें देने का काम और इससे प्रोत्साहित करने का काम किया, उनको लैपटॉप देने का काम किया, या दूसरी अनेकों चीजें ऐसा काम किया है कि बच्चियां आ रही है और आज हमें दिखाई देती है। हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी स्कूलें भरी हुई है, हमारे छात्रावास भरे हुए हैं। हमें और डिमांड करते हैं वहाँ के कि भाई और स्कूलों की आवश्यकता है, छात्रावास खोलने की आवश्यकता है। तो ये तादाद बड़ी है और हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो योजनाएं धरातल पे गई हैं और उनका फायदा मिल रहा है और इसीलिए वो ऊपर आ रही है हमारी लेकिन बहनें। विपक्ष जो है वो सवाल भी दागता है, वो नाखुश भी नजर आता है। हालांकि आप ही के दिग्गज तमाम ये कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं होता तो जनता विश्वास करके अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनती। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे, महिला सुरक्षा, महिलाओं का और उस स्तर पर सशक्तिकरण होना जिसकी उम्मीद खुद महिला उनके परिवार के सदस्य करते हैं, कुछ मुद्दों पर सियासत ना होकर साथ साथ चलने की जरूरत है? देखिए, विपक्ष का काम ही है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी चाहे कोई भी योजना लॉन्च करिए या नई योजना आती है तो विपक्ष का ये काम रहता है कि उसमें से कुछ न कुछ मीन मेख निकाल करके या उसमें ऐसी चीजें निकालना कि वो हाईलाइट हो, जो भी इस किसी में पार्टिसिपेट कर रहा हो या जो भी विपक्ष का व्यक्ति हो, तो वो उसको हाईलाइट होने के लिए कहीं न कहीं ऐसी चीजें वो ढूंढ के लाता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और अच्छे काम करके दिखा रही है। यही एक अगर बहुत कुछ साल पहले जाएं तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर हुआ करती थी। आंकड़े भी कई बार डराते थे, लेकिन साल दर साल बीतते चले गए तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं आ गई, ऐसे नियम बन गए, कड़े कानून यहां पर बन रहे हैं जो ये बताते हैं कि अपराध पर काबू पाने के लिए कितना जरूरी हो जाता है कि एक महिला को भी आवाज उठानी होगी, रिपोर्ट्स भी उस हिसाब से दर्ज करने होंगे। क्योंकि मैं फैक्ट्स पढ़ रही थी, उसमें यही था कि दिक्कत आ जाती है जब महिला या उसका परिवार जो है वो पीछे कदम कर लेता है, लेकिन अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विश्वास हो तो वो उसी विश्वास के बूते जो है महिला आगे बढ़ पाती है। आपको लगता है कि वो विश्वास कायम हुआ है या उस विश्वास को कायम होने में अभी और जागरूकता की? निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की महिलाओं में ये विश्वास जागा है और ऐसे कानून बनाने के काम हमारी सरकार ने, हमारे मुखियाओं ने किए हैं कि महिलाएं आगे आकर के निकल करके काम कर रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो। कहीं कहीं हो जाती होंगी ऐसी घटनाएं, लेकिन अधिकतर हमारी महिलाएं निर्भीक हो करके, चाहे वो नौकरी करने जा रही हो, मजदूरी करने जा रही हो या कहीं भी हो, तो ऐसा अच्छा वातावरण है जहां कि वो काम कर सकती है और सेफ है, ये कह सकते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। और विपक्ष का काम है कि वो तो कहीं से भी कुछ भी लेकर के आकर के और हल्ला बोलते हैं। आपने दोनों ही पार्टियों को बहुत करीब से देख लिया है, समझ लिया है, हिस्सा भी आप रही हैं। क्या खास आपको अंतर नजर आता है? क्योंकि जब आप कांग्रेस से बीजेपी में आई, एक बड़ी पहचान के साथ में आई हैं, आप यहाँ पहचान कायम की है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आप निभा रही हैं। आपको लगता है कि कुछ फर्क है या जमीन आसमान का फर्क है? अपने राजनीतिक सफर के हिसाब से क्या आप देखती हैं? जिससे बहुत फर्क है काम करने की शैली में, और खासकर मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में आई हूं तो ये कि काम करने की जो गति है वहाँ पे, और सब मिलकर के यहाँ पे संगठन और हम सभी लोग मिलकर के यहाँ काम करते हैं, तो ऐसी भावना हमें वहाँ नहीं दिखाई देती है। कहीं न कहीं वो लोग इस तरह का काम नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है, यहाँ एक परिवार की भावना रहती है, और इसीलिए जो भी काम होते हैं, चाहे विकास के काम भी हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारे संगठन के अध्यक्ष हो या सभी हो, हम सब मिलकर के एक प्रदेश में काम करने का एक खाका तैयार होता है। और नीचे स्तर पे किस तरह से हमें हर वर्ग के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो या दूसरी भी चीजें हैं,
सभी मिलकर के यहाँ तय करते हैं और नीचे तक उन योजनाओं को उतारने का काम करते हैं। तो सियासी तौर पर तो बहुत सारे सवाल जवाब हो गए। अब जरा ये भी समझ लिया जाए, क्योंकि कहते हैं कि परिवार से ही काबिलियत के बारे में मालूम चलता है। तो पिता के जरिए कोई खास सीख दी गई जब आप राजनीति का हिस्सा बनने जा रही थी, या आप खुद चाहती थी कि राजनीति में आप आएं और हिस्सा बनकर महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं के विकास के लिए, क्योंकि और भी बड़ी जिम्मेदारियां आपने पहले पूर्व में संभाली हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्या कुछ खास सीख मिली आपको निर्मला जी? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, वो एक नेशनल स्तर के नेता रहे हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। जहां अभी पेटलावत से मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, वहां से वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और ST/SC कमीशन के राष्ट्रीय स्तर पे वो अध्यक्ष भी रहे। इसलिए बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला, और किस तरह से आम व्यक्ति का विकास किस तरह से किया जा सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने काफी कुछ योजनाएं बनाने का काम भी किया, और समाज को, गरीब तबके को किस तरह से शिक्षा से जोड़ा जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए चिंता करी, और विकास कैसे किया जाए, इसलिए लगातार उनकी सोच रही थी। और इसलिए एक पारिवारिक सोच भी मुझे मिली, और इसलिए मुझे काफ़ी हिम्मत भी मिलती है। उनको देखा है मैंने लंबे समय तक काम करते हुए, दिल्ली में भी और बाकी क्षेत्रों में भी, तो काफ़ी कुछ सीखा है, और कोशिश कर रही हूँ कि उन्हीं पे के रास्ते पे चल करके जो महिला और बाल विकास विभाग मुझे मिला है उसमें काफ़ी कुछ करूं, और ऐसा आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है, तो उसमें काफी कुछ करने की मेरी कोशिश है। तो राज्य से राष्ट्रीय, केंद्र की राजनीति में जाने का कोई मन या किसी तरह से कोई से लेकर रणनीति आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं जो जिम्मेदारी मुझे मेरी पार्टी ने और सरकार ने मुझे दी है, इसे पूरी ईमानदारी से निभा करके, और क्या अच्छा कर सकती हूँ मैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, इसे आगे आने वाले उस समय में करेंगे। देश की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। खासतौर से हम सब जानते हैं, देश की जनता भी मानती है कि संसद की गरिमा को बनाए रखना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से संसद में हिंदुत्व को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया, आप सभी ने जमकर निंदा की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, गृहमंत्री अमित शाह ने भी की, राजनाथ सिंह ने भी की। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं न कहीं अपनी भाषा, अपने शब्दों को मर्यादा में रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता हो। और खासकर राहुल जी समय समय पे इस तरह के बयान देते ही रहते हैं कि जो कहीं न कहीं, जैसे अभी हिंदुत्व पे उन्होंने जो शब्द बोले, हम सभी लोगों ने उसका विरोध किया। और किसी भी राजनीतिक पार्टी से है, हमें अपने शब्दों को संयमित रखना चाहिए, और भाषा शैली पे खासकर उस पे करना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा है कि कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो इस तरह की भाषा बोल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और नीट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, उसे लेकर आपकी सरकार भी लगातार दावा कर रही है कि जितने एक्शन लिए जा सकते हैं लिए जा रहे हैं, जितने एक्शन और लिए जा सकते हैं वो भी लिए जाएंगे, उसी सख्ती के साथ। पूरी पारदर्शिता यहाँ पर होगी। जी, हमारी सरकार ने कहा है, और जो कहा है कि पूरी पारदर्शिता करेंगे, और जो कार्रवाई कही, आगे भी जरूरत पड़ी तो उसमें जरूर से कार्रवाई करेंगे, यही है। निर्मला जी, आपको ये लगता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं महिलाओं की मजबूती को लेकर, तो सारे मुद्दे इसमें आ जाते हैं, चाहे वो सियासत से जुड़ा हो, चाहे वो खेल से जुड़ा हो, मनोरंजन से जुड़ा हो, और अब तो क्योंकि राजनीति में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसकी भागीदारी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सियासी तौर पर हैं, आप जानती हैं बहुत सी चुनौतियां यहाँ पर सामने आती है, लेकिन उनमें वो जागरूकता का सामने लाना अभी भी बाकी नजर आता है। क्योंकि अगर हम गांव की तरफ रुख करते हैं, शहरों की हालत तो फिर भी पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो काफी हद तक सुधरी नजर आती है, लेकिन उस आखिरी पंक्ति तक पहुंचना अब भी उतना ही जरूरी नजर आता है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में तो आप लोगों ने देखा है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हम तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी बच्चियां और महिलाएं काफी आगे आ रही है,
और हर क्षेत्र में आगे आ रही है, वो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और डेवलपमेंट खासकर हमारे क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में भी जाकर के देख लें तो काफी कुछ हुआ है। और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाने का काम किया है कि वो नीचे तक धरातल तल पर उतर के आ रही हैं और हमारी बहनें आगे आ रही। आप आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, हम देखते हैं कि बुलेट लेकर के, आप कहते होंगे कि यहाँ लड़कियां चलाती, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां भी हमारी बच्चियां बुलेट लेके निकलती हुई आपको दिख जाएंगी। और वो इसलिए कि वहां पे रोड बने हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो हमारे अटल जी की एक बड़ी देन थी, गांव में आए जाएंगे तो विकास है, वहां पे सड़कें बनी है तो हमारी बच्चियां बुलेट लेके जाती हुई भी आपको वहां दिख जाएगी, 4 व्हीलर चलाते हुए भी दिख जाएंगी, अच्छी सर्विसों में भी आगे आ रही हैं। तो काफी कुछ विकास ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि शहरों में भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो हर क्षेत्र का जो ये विकास है जिसका खाका भी आपने यहाँ पर बताया है। आखिरी सवाल बस इतना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं से, बहुत सारी बच्चियों से बातचीत लगातार हमारी टीम करती रही है। उन्होंने ये माना भी है कि हाँ, हमने विकास की उस रूपरेखा को देखा है जहां हमने घर से बाहर कदम रखकर उसका लाभ भी उठाया है, पर बहुत सी योजनाएं जो शायद कई चरणों में बंद कर वहां तक पहुंच नहीं पाती, उसकी पारदर्शिता बनी रहे, वो किसी धांधली का शिकार ना हो और वो सारी योजनाएं महिलाओं को सुचारू रूप से मिलती रहे, इसके लिए कितना मजबूत कदम उठाए जाने की जरूरत है? देखिए, उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग करते हैं हमारे लोग, हमारे विभाग भी करते हैं। और कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ है तो वहां से अगर हमें ऐसी कोई बात मिलती है या कोई शिकायतें मिलती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करते हैं। और निश्चित तौर से लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी नीचे तक योजनाओं के विस्तार के लिए उसका प्रचार प्रसार करके और नीचे तक उतारने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यही हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जहां पर महिला और पुरुष को साथ साथ मिलकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। और पूरा ब्लूप्रिंट यहां पर निर्मला जी आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मला भूरिया जी, अपना वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। और कृपया आप मंच पर यहाँ पर बने रहें और मेरा अनुरोध है कि न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और मंत्री जी को सम्मानित करें, उन्हें धन्यवाद दें।